क्या होगा जब 2024 में बहुत सारे लोग टाइम पोर्टल की मदद से 10,000 BC पीछे चले जाएंगे। जी हाँ, हम कवर करेंगे इस साल की बेस्ट सीरीज माफिया सीजन 2 को। अगर अभी तक आपने इसका पहला सीजन नहीं देखा है तो आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर मिल जाएगी। अब चलिए तो पहले सीजन से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब पहले सीजन की लास्ट में गेविन, सीली और ईला ये तीनों पास्ट में पहुँच चुके थे और वहीं आइजा के साथ जोश और रायला भी सन 1800 ईस्वी पीछे चले गए थे। उनके जाने के बाद कैंप के बस बूढ़े आइलेस को पकड़कर उससे पूछताछ करने लगते हैं कि वो अपने बच्चों जोश और रायले को सन 1988 से वापस कैसे लेकर आए, जो कि साइलस को इसके बारे में पता था लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता है। और वो रिवाइलस से कहता है कि तुम्हें जल्द ही साइबल से सब कुछ पूछना होगा क्योंकि इन लोगों के पास अभी खाना नहीं है। और बारात भी उनके लिए खाना भिजवाती है लेकिन फिर वो उनके ऊपर दबाव बनाने लगी है कि उनके गांव के मेंबर साइलस को जल्दी उनके हवाले कर दें। तो सैफ बायरा से कुछ और वक्त मांगता है। तब सैम गुस्से में गन पॉइंट से साइलस से पूछने लगता है कि आखिर उसकी बेटी कब आएगी। उनकी बेटी कायली भी जोश के साथ 1988 में पीछे चली गई थी। तब साइलस उन्हें बता देता है कि तुम्हें अपने बच्चों को 1988 से वापस लाना है तो रेबेका से पूछना होगा जो उन स्क्वाड के साथ उस बिल्डिंग में गई थी। अब ईमो और लोबाइट साइमंस की बताई हुई लोकेशन पर जाने लगते हैं और रास्ते में उन्हें लूकट भी मिलता है जो अपनी माँ मेरी बेट को दफना रहा था। वो गाँव वालों के साथ पिछले सीजन में लड़ते हुए मारी गई थी। अब लोकट भी उनके साथ जाने को कह रहा था। फिर इन लोगों को बैरंगा के चीखने की आवाज आती है। तब वे लोग जाकर देखते हैं तो इस टाइम के लोग बैरंगा को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। और अजीब बात यह है कि इन लोगों के पास स्टील के बने हुए वेपन होते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस समय में इनके पास स्टील होनी नहीं चाहिए, यानी कि किसी और टाइम ट्रेवल से आए हुए लोगों ने इन्हें ये स्टील के वेपन बना कर दिए होंगे। वो उन लोगों पर अटैक कर वैरानिका को तो छुड़ा लेते हैं लेकिन वो लोग वहाँ से नहीं निकल पाते और इसीलिए ईव के लिए लोएब उन्हें खुद को सौंप देता है। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि ईव का पति गेविन भी उस समय में आ चुका है। दूसरी तरफ इंजेक्ट बैरंगा अपने वेयर हाउस पहुँच चुकी थी और अब तक गैन पीजी ईला के साथ कैंप को ढूंढ लेता है लेकिन वहाँ उसकी फैमिली नहीं थी। फिर वहाँ के लोग उसे बताते हैं कि उसका बेटा अपने 5 वर्जन के साथ 1988 में पहुँच गया और उसकी पत्नी को ओलवाइन के साथ लोगन ग्रुप ने उठा लिया था। गेविन परेशान था क्योंकि वह अपनी फैमिली के लिए ही यहाँ पास्ट में आया था और वो ही यहाँ नहीं है। फिर वो बताता है कि उसे बचपन से ही पता था कि उसके दादा साइलम को उनके ग्रुप का पता है और वहाँ जाकर ही वो साइलस को छुड़ा लेंगे। लेकिन यहाँ साइलस को तो पहले ही कैंप वालों ने पकड़ रखा था। फिर गेविन उनके पास जाता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वो उनका पोता ही है। वो बस फ्यूचर से आया है इसीलिए वो अपनी पत्नी ईव को बचाने के लिए उस ग्रुप का ठिकाना जानना चाहता है। वो लोग उसको पकड़ कर ले गए। साइलस अपने पोते को मना नहीं कर पाता इसीलिए वो उसको उनका ठिकाना दिखाने के लिए चला पड़ता है और साथ में ये भी बताता है कि गेविन के माता पिता अभी भी जीवित हैं। और गेविन की माँ जो साइमन की बेटी थी उन्होंने ही गेविन को सेफ रखने को कहा था इसीलिए वो नहीं चाहता था कि छोटा गेविन फ्यूचर में जाए। अब दूसरी तरफ जो रेबेका स्कॉट को बिल्डिंग दिखाने के लिए ले गई थी और वो उसकी सच्चाई बताने लगती है कि ये वही मॉडर्न बिल्डिंग है जहाँ पर फ्यूचर से आए साइंटिस्ट रहते हैं और वो स्पेस टाइम पर सर्च कर रहे थे जिससे कि बेसल रिपोर्टल खुले। लेकिन ये बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा सिक्योर है और बगैर सिक्योरिटी की के ये अंदर नहीं जा सकते। तो दोस्तों ये इस सीजन का पहला एपिसोड था और आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।